Hey, hello, welcome back to another video। आज से करीब एक महीने पहले मेरे चैनल पे एक ऐसा वीडियो आया था, वन पीस मांगा एक्सप्लेनेशन चैप्टर 1। यहाँ एक महीने पहले आया था। तुम सोच रहे मैं अभी तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है उसका पार्ट 2। तो पहले मुझे एक महीना लगा क्योंकि मैं बीच में ऑलमोस्ट क्विट ही कर दिया था एंड या शिट हैपेंस, बट या बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट स्टिल अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो। ये वाला पार्ट 2 बहुत क्रेजी होने वाला है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरुआत होती है इस चैप्टर की। ये चैप्टर का नाम है दे कॉल हिम स्ट्रॉ हैट्स। सो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा था, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ मैं तुम्हें कि पिछले पार्ट में गोल्डी रॉजर के बारे में हमें पता चला था, उसका एग्जीक्यूशन हुआ था, ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत हो गई थी एंड देन फिर लूफी के पास के बारे में बताया गया कैसे वो शैंक्स से मिला एंड स्टफ, और अब वो अपनी खुद की जर्नी में जा रहा है। तुम्हें देख लेना चाहिए वो एपिसोड, वरना तुम्हें ज़्यादा समझ नहीं आएगा अगर तुम वन पीस फैन नहीं हो। कोई बात नहीं, ये देखने के बाद भी जाके देख सकते हो। सो अभी की शुरुआत होती है कि लूफी अपने उसी शिप पे बैठा हुआ है, कह रहा है आज का वेदर कितना नाइस है, आखिर ये कैसे एक डिज़ास्टर में बदल सकता है। तभी हमें यहाँ पे आज अभी का पैनल दिखाया जाता है, बड़ा ही कूल पैनल है। इसके बाद हमें दिखा देता है कि शिप पे एक वर्लपूल आ चुका है एंड लूफी का क्योंकि उसके पास डेविल फ्रूट है, उसे तैरना नहीं आता, तो लूफी ऐसे ही कुछ डम शिट बोल रहा होता है कि वर्लपूल में फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें स्विमिंग आता है कि नहीं। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट लूफी अपने आप को एक कंटेनर में बंद करके ऐसा वर्लपूल के अंदर कूद जाता है। वेरी डम। ओके, सो इसके बाद हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे शिप में देखते हैं, एक चार्टर्ड आइलैंड में, जहाँ पे ये है किसी दूसरे पायरेट का शिप, जहाँ पे वो लेडी पायरेट कहती है मेरे शिप में एक धूल कैसे है। वहाँ पे एक वर्कर कहता है थाउजेंड्स ऑफ पार्डन्स लेडी एल्विडा। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम एल्विडा है, शायद ये इस ग्रुप की कैप्टन है। वो कहता है कि मैं वापस से ये सब धो दूंगा, कहता है। फिर यहाँ पर एल्विडा गुस्सा हो जाती है एंड वो अपने आयरन मेस से उसको मारती है। फिर वो अपनी एक ऐसा साइड के चचंदर कोबी से कहती है कि कोबी हु इज द फेयरेस्ट पायरेट थ्रू आउट ऑल सीज। कोबी कहता है इट्स यू अल्विडा, लेडी अल्विडा, नो वन कैन कम एट योर लेवल। वो कहती है शिप, ये पूरा शिप मेरे जितना सुंदर होना चाहिए, मैं कुछ भी धूल नहीं सहन करूंगी। वो कहती है अब कोबी को कहती है कि अपना लक मत पुश करो, मेरे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है इस पूरे शिप की। और कोबी मानता भी है एंड वो कहती है कि तेरा जन्म हुआ था मेरे शू को शाइन करने के लिए और नथिंग बट अ वर्थलेस स्लीव, ऐसा कुछ कहती है। एंड लेट मी क्लोज अप। कुछ ही पैनल्स पहले मुझे कहा गया था कि मेरा शिप मेरे जितना ही सुंदर होना चाहिए। थोड़ा सा और क्लोजअप, थोड़ा सा और क्लोजअप। या नाउ आई नो व्हाई आवर शिप इज डर्टी। ओके, सो वो कहती है मेरे शिप में एक धूल का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। फिर वो कोबी को थोड़ा पीटती है। वे कोबी कहता है कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगा। वैसा कहते हुए एक बैरल को लेके जाता है, वहाँ पे दो लोग उसे और बुली कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते कि वो अभी बैरल से कुछ ऐसा ट्रेजर जो भी होगा वो एल्विडा के नाक के नीचे से निकाल लेंगी। वो कोबी को धमकाते भी है और तभी यहाँ से लूफी ऐसा बैरल तोड़ के निकल जाता है। क्या वो सब लोग कहते हैं हु द हेल आर यू।
लूफी उल्टा खुद उन्हें कहता है कि हु द हेल आर यू गाइस। फिर इसके बाद एक आयरन मेस उड़ता हुआ आता है, लगता है बैक टू वर्क यू स्कम बैग्स। ऐसा सब लोग जमीन पे गिरे पड़े हुए होते हैं और वहां पे होती है स्नोलैक्स, आई मीन एल्विडा। स्नोलैक्स जैसी लगती है भाई, बिग मॉम। वो फिर उन्हें गाली देते हुए कहती है कह, वो कहती है, फिर वो लूफी को देखती है और वहां पे कहती है फिर वहां पे सब लोग कहते मिसेस एल्विडा यहाँ पे कोई इंट्रूडर है, कोबी इसको लेके आया था। एल्विडा को लगता है कि बेसिकली एल्विडा बहुत ज़्यादा एरोगेंट है और एल्विडा को लगता है कि वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे के पूरे शी में, जो कि बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने वन पीस देखा उन्हें पता है बिल्कुल नहीं है। तो लाइक एल्विडा कहती है क्या ये मेरे बाउंटी के पीछे है। यहाँ तक कि वो कहती है अगर वो स्मार्ट हुआ तो वो निकल भी जाएगा, द इन्फेमस रोरोनोवा जोरो। यहाँ पे हम लाइक कोबी और लूफी को एक साथ देख पा रहे होते हैं। कहता है कि ये हाइड आउट, कोबी बेसिकली कैबिन बॉय है एंड कहता है कि ये हाइड आउट एल्विडा का है। लूफी कहता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास डिंगी है। डिंगी इज बेसिकली लाइक अ स्मॉल शिप, या तुम्हें पता ही होगा। तो लाइक वो थोड़ी और बातें करते हैं अभी रिलेटेड। वो कहता है ये डिंगी मैंने खुद बनाई थी, ये डिंगी उसने खुद बनाई थी एस्केप करने के लिए। और वो कहता है एक दिन वो फिशिंग के लिए गया था, तब वो एक पायरेट शिप एंटर कर गया था। फिर लूफी उसकी बेइज्जती मारता है, कहता है यू रियली आर गटलेस एंड वर्थलेस। फिर वो कहता है फिर तुम भागते क्यों नहीं हो। वो को भी डरता है एल्विडा से, और फिर लूफी उसका और मजाक उड़ाता है इन इनोसेंट वे ऑफ कोर्स। को भी लूफी से पूछता है कि तू सीज में क्यों निकला था। वेल यू सी आई विल बी द किंग ऑफ द पायरेट्स, लूफी ये कहता है। रेस्पेक्ट। ओके सो किंग ऑफ द पायरेट्स, बट यूड हैव टू मेक द होल वर्ल्ड kneel to you at all. Don't tell me you are after Goldie Rogers One Piece. फिर लाइक लूफी कहता है कि वो ग्रैंड लाइन के लिए निकलने वाला होता है, वन पीस को वो ढूंढेगा, किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा इन टाइप शिट। वो एक्चुअली वेल्थ फेम और पावर के पीछे नहीं था, बट लाइक को भी दिमाग खराब कर रहा था तो वो एक घुसंड मारता है कोबी को एंड डैम। वो कहता है तेरा डिटर्मिनेशन तो सही है लेकिन तू मारा जा सकता है। इसी बारे में वो लोग बात करते हैं। फिर लाइक लूफी कोबी से पूछता है कि तेरा ड्रीम क्या है। तो कोबी कहता है उसका बचपन से ड्रीम था कि उसे नेवीज को ज्वाइन करना है। और बुरे लोगों से लड़ना है। और वो लूफी से पूछता है क्या उसे लगता है कि वो मतलब नेवी में ज्वाइन कर सकता है। लूफी कहता है हाउ द फक विल आई नो दैट। वो कहता है कि एक दिन मैं मैं मरीन्स में भर्ती होऊंगा ना, एल्विडा को कैप्चर करूंगा। तभी एल्विडा आउट ऑफ नोवेयर उसका सर खोल देती है एंड कहता है साले तू किसको कैप्चर करने की बात कर रहा है, तू एस्केप करने वाला था ना। फिर वो सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं ये बाउंटी हंटर ये बिल्कुल भी रोरोनोवा जोरो तो नहीं है। फिर ये स्नोलैक्स कहता है कि पूरे पूरे के पूरे शिप ने
पूरे के पूरे वन पीस यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, एल्विडा एल्विडा, वही सब बकते हैं ये लोग। फिर ऐसा लूफी मुंह पे कह देता है कि ये बुढ़िया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्या। फिर कोबी की फट जाती है। यहाँ पे हमें ये स्नोलैक्स को दिखाया जाता है। फिर कोबी लूफी कोबी को इंसिस्ट करता है और कोबी भी मुंह पे बोल देता है उसके। तब एल्विडा अटैक तो करती है लेकिन लूफी उसका अटैक अपने सर से ले लेता है, सर पे ले लेता है और फिर बाउंस कर देता है क्योंकि ब्रो इज मेड आउट ऑफ रबर। अल्विडा कहती है आज तक किसी ने मेरा मेज सरवाइव नहीं किया है एंड शिट लाइक दैट। फिर लूफी मारता है गोमू गोमू पिस्टल एंड लुक एट दैट फ्रेम, लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्रेम भाई। अब मुझे लग रहा है लूफी पोकेबॉल फेंकेगा स्नोलैक्स को पकड़ने के लिए। फिर एल्विडा पेलने के बाद गिव कोबी अ डिंगी, ही इज गोइंग टू जॉइन द मरीन्स। फिर वो दोनों निकल लेते हैं। वो फिर लूफी कहता है वो हो जा रहे हैं, वो सब लोग अब निकलने वाले हैं। कहाँ निकलने वाले हैं, ग्रैंड लाइन। ग्रैंड लाइन में वो लोग निकलने वाले हैं और वो लोग वन पीस के बारे में ढूंढने वाले हैं। वो कहता है रोरोनोवा जोरो द गाय हु वाज इम्प्रिजन्ड इन द नेवी बेसमेंट। वो कहता है अगर वो एक अच्छा आदमी निकला तो मैं उसे अपना क्रू ज्वाइन कर लूँगा। वो कहता है रोरोनोवा जोरो इज अ बीस्ट, विच आई अग्री, यस, एंड या दैट्स इट। कल आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर तुम्हें वन पीस का ये वाला, अगर तुम्हें इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो कमेंट पे लिख देना वोट फॉर थर्ड पार्ट एंड मैं ट्राई करूंगा इसे जल्दी लाने के लिए। शायद इसके बाद वाले पार्ट पे हमें रोरो नोवा जोरो के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि वो कितना बड़ा बैड एस है। एंड या मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, रोरो नोवा जोरो इज अ बीस्ट। सो बिना किसी सो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।